नमस्कार मित्र, यह जो आप वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह पंजाब शिरोमणि दल के प्रधान व पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को तनखैया घोषित कर रहे हैं और उनको सजा सुना रहे हैं। आखिर यह तनखैया है क्या और किस दोष में इनको तनखैया बनाया जा रहा है और क्या तनखैया बनाए जाने के कारण इनकी राजनीति को खत्म समझा जाए या इनकी राजनीति में इनका उछाल होगा, इन्हीं बिंदुओं पे आज हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो मित्र, आपका मेरे वीडियो में बहुत ही स्वागत व अभिनंदन है। राजनीतिक इतिहास में यह एक प्रकार की ऐसी सजा दी गई है जो कि किसी राजनीतिज्ञ को मिलने वाली यह सजा है और यह एक अनोखी सजा है। और यह सजा क्या है और किस प्रकार की है इसको हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन यह सजा क्यों दी गई है और किस प्रकार से इसकी कहानी चालू होती है उसको जानते हैं हम लोग। इस कहानी की शुरुआत होती है इसी साल 1 जुलाई को अकाली दल बादल गुट के श्री अकाल तख्त साहिब में पहुंच जाता है, जिसमें कि प्रमुख रूप से जो बागी गुट के नेता हैं उसमें प्रेम सिंह चंदू माजरा, परमिंदर सिंह ढिंडसा, सिकंदर मुजका, सुरजीत रखड़ा, बीबी जागीर कौर, करणजीत कौर, मनजीत सिंह, सुरेंद्र सिंह भूलेवाल, गुरुप्रताप वडाला, चरणदीप सिंह बराड़ और हरिमिंदर पाल टोहरा और गगन सिंह बरनाला शामिल हैं। ये जितने भी नेता हैं यह एक पत्र को जत्थेदार को सौंपते हैं जिसमें कि यह है कि पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने 4 गलतियां की है और उन्हीं 4 गलतियों के लिए उन्होंने माफी मांगी है। तो आइए मित्र, हम लोग जानते हैं कि उन्होंने कौन सी 4 गलतियां की हैं। उनके ऊपर जो पहला आरोप है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने मई 2007 में 10वें गुरु गोविंद सिंह जैसा उन्होंने एक वस्त्र पहना है और वस्त्र पहनने के बाद वह अमृत पान छक रहे हैं ऐसा उन्होंने फोटो खिंचवाए। इसके बाद तो सिखों में जबरदस्त विरोध हो जाता है और उनका विरोध करना लोग स्टार्ट कर देते हैं और 16 जुलाई 2007 को उनके ऊपर भीड़ एक जबरदस्त हमला करती है। इसके बाद तो गुरमीत राम रहीम डर जाता है और वह सिखों के सामने माफी मांगता है, लेकिन उसकी माफी अस्वीकार कर दी जाती है। इसके बाद फरवरी 2008 में उसके ऊपर फिर हमला होता है और फिर वो माफी मांगने जाता है, उसकी माफी अस्वीकार कर दी जाती है। इसके बाद 2004 और 2014 में सिरसा और भटिंडा में दोनों जगह पे केस फाइल करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उसका केस खारिज कर दिया जाता है और उसके ऊपर यह आरोप खारिज कर दिए जाते हैं। लेकिन बादल सरकार पे यह आरोप लगता है कि वह केस की पैरवी पूरे मन से नहीं करता है, जिसके कारण से उसको सजा नहीं मिलती है। इसके बाद सुखबीर सिंह बादल दूसरी गलती यह करते हैं कि जब गुरमीत राम रहीम को अकाल तख्त साहिब ने सिख धर्म से वापस कर देते हैं तो सुखबीर सिंह बादल अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए गुरमीत राम रहीम को माफी दिलवा देते हैं। लेकिन इसके बाद तो सिखों में जबरदस्त आक्रोश होता है और अकाली दल और शिरोमणि कमेटी दोनों ही जबरदस्त इसका विरोध करते हैं और गुरमीत राम रहीम की जो माफी है उसको अस्वीकार कर दी जाती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है जो बादल सरकार के द्वारा की गई है वह है 1 जून 2015 को कुछ लोगों ने बुजुर्ग जवाहर सिंह वाला, जो कि फरीदकोट के एक गुरुद्वारा साहिब है जिसमें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ चुरा ली जाती है, और फिर 12 अक्टूबर 2015 को बराड़ी से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 110 अंग चुरा लिए जाते हैं और बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। और ऐसा बादल सरकार पे आरोप है कि इन दोनों केसों में, ये जो दोनों केस हुए हैं उसमें वह पूरी तन्मयता के साथ में इस पर नहीं लगती है और बहुत ही हल्के ढंग से इसको लेती है। इसका आरोप बादल सरकार पे लगता है जिससे के कारण कि सिखों में बहुत ही आक्रोश होता है। और चौथा जो आरोप बादल सरकार पे लगा है वह यह लगा है कि सुमोध सैनी, जिनके की ऊपर फर्जी सिखों के मुठभेड़ का आरोप है, उनको वह डीजीपी बना देते हैं। इससे भी सिख बहुत ही नाराज हो जाते हैं। इन सारी गलतियों पे माफी मांगने के लिए 14 जुलाई को श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों की 14 जुलाई को मीटिंग होती है और मीटिंग में यह तय किया जाता है कि 15 दिन के अंदर में 24 जुलाई को डिप्टी सीएम सुखबीर बादल अपना स्पष्टीकरण एक बंद लिफाफे में करके देते हैं और इस बंद लिफाफे को सार्वजनिक करने का दबाव डाला जाता है जत्थेदारों पे और यह सार्वजनिक किया जाता है। और यह स्पष्टीकरण सार्वजनिक होने के बाद 30 अगस्त को डिप्टी सीएम सुखबीर
बादल को तनख्या घोषित किया जाता। तनख्या मतलब ये होता है कि इनको एक धार्मिक अपराधी घोषित किया जाता है और फक्रे कौम का अवार्ड भी इनसे वापस ले लिया जाता है। यह एक बहुत बड़ी घटना है अगर राजनीतिक हिसाब से देखा जाए तो। मित्र, इसके बाद जो सजा दी गई है वह तो देखने लायक है। आप वो सजा देखिए क्या क्या दी गई हैं, और ऐसी सजा हर धर्म में होनी चाहिए। मेरे ऐसे विचार है, और आपके क्या विचार है यह आप कमेंट बॉक्स में लिख के पक्का बताइएगा। इसमें जो सजा दी गई है, सजा यह है कि डिप्टी सीएम सुखबीर बादल को अपने गले में तख्ती और हाथ में बर्छी लेकर गोल्डन टेम्पल के सामने सेवेदारों के समान 2 दिन तक सेवा करनी होगी। इसके बाद उन्हें 2 दिन केशवगढ़ साहिब में, 2 दिन श्री दमदका साहिब में, तलवडी साहब में, 2 दिन फतेहगढ़ साहिब में सेवेदारों की तरफ चोला पहन करके उनको सेवा करनी होगी, पहरेदारी करनी होगी। ऐसी सजा है। और इस ड्यूटी के बाद भी उन्हें सजा यह दी गई है कि वो 1 घंटे लंगर में जाके जो पंगत के लोग होते हैं, संगत के लोग होते हैं, उनके जूठे बर्तनों को वह साफ करेंगे। इसके बाद उन्हें 1 घंटा कीर्तन करना होगा और 1 घंटा उन्हें श्री सुखमनी साहिब का पाठ करना होगा। इसके बाद तो उनको बाथरूम भी साफ करना होगा। और यह सजा न केवल उनको दी गई है बल्कि उनके मंत्रियों को भी दी गई है। 2007 से 2017 तक जितने भी मंत्री सुखबीर बादल के मंत्रिमंडल में थे सबको सजा यह दी गई है और इस प्रकार की सजा मुकर्रर की गई है। तो मित्रों देखिए सिख धर्म की कितनी खूबसूरती है कि गुरु के सामने सबको समान समझा जाता है। क्या राजा, क्या मंत्री, क्या गरीब, क्या अमीर, जो भी है सबको अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको सजा समान दी जाती है। और इसी प्रकार की सजा हर धर्म में होनी चाहिए, न कि जेल होनी चाहिए। अगर जेल में व्यक्ति जाता है तो वह अपराधियों के साथ में रहता है और अपराधी ही बन जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार की सजा दी जाएगी तो वह व्यक्ति में सुधार होने की बहुत सारी गुंजाइश होती है। जब व्यक्ति कीर्तन करेगा, जब व्यक्ति प्रवचन सुनेगा, जब लोगों के साथ में सेवा करेगा और जब लोगों का संग मिलेगा तो उसमें परिवर्तन होने की बहुत सारी संभावना होती है। लेकिन अगर जेल में हम उसको बंद कर देते हैं तो सुधार होने की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। आज की जो जेलें हैं वह अपराधी को बड़ा बनाने का प्रयास करती है, छोटा बनाने का प्रयास नहीं करती है, सुधारने का प्रयास नहीं करती है। वह जब भी करती है तो बड़ा ही अपराधी बना के भेजती है। मित्र, मेरे मन में एक और प्रश्न आता है, क्या अपने सनातन धर्म में भी ऐसा नहीं किया जा सकता है? अभी के फिलहाल तो वर्तमान काल में नहीं किया जा सकता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में संगठन नहीं है। अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग संगठन है। कुछ को राजनीति पसंद है, कुछ को पैसा पसंद है, कुछ को गाड़ी पसंद है, कुछ को ऐशो आराम पसंद है, लेकिन वह एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर एक नहीं है तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम भी भुगतते हैं। क्योंकि चवन्नी छाप जो नेता होते हैं जिनको कि धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, वो पब्लिक के सामने आते हैं और अंड संड बक के चले जाते हैं। तो ऐसे अंड संड बकने वाले नेताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और यह कार्रवाई तभी संभव है जब सनातन धर्म में भी ऐसी एकता पाई जाएगी। अगर ऐसी एकता पाई जाएगी तो ऐसे चवन्नी छाप नेताओं को भी हम लोग सजा देने के काबिल रहेंगे। और ऐसी ही सजा देनी चाहिए कि उन्हें भी हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की सजा दी जाए, उनको भी कीर्तन करने की सजा दी जाए, उनको भी सजा यह दी जाए कि वह लोगों के जूठे बर्तन साफ करें, लोगों के जूठे पत्तल उठाएं, तब उनमें सुधार होने की गुंजाइश है। अन्यथा ये जो चवन्नी छाप नेता हैं वह कुछ भी बोलने को तैयार हो जाते हैं। मित्र, जो ये पूरा घटनाक्रम है, ये पूरा घटनाक्रम के बाद में मेरे प्रश्न में एक प्रश्न आता है कि कहीं अकाली दल बादल जो कि अपना पूरा मैंडेट खो चुकी है, सिखों के बीच में वह अपना जनाधार खो चुकी है, उस जनाधार को पुनः पाने के लिए वह ऐसा नाटक कर रही है। क्या यह नाटक कर रही है या उनको इस प्रकार की सजा से उनका राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा? यह तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। और आप सभी को क्या लगता है यह कमेंट बॉक्स में पक्का बताइएगा। धन्यवाद मित्रों।